अपने बैठक को चेक कीजिए। धीरे धीरे आंखों को बंद कीजिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए। शरीर और मन के अंदर एक एकरूपता लाने के लिए कुछ क्षणों के लिए हम आनापानसती ध्यान की चौथी पारी का अभ्यास करते हैं। ध्यान को और अच्छा बनाने के लिए गहराई में जाने के लिए हम मेत्ता भावना की पांचवी पारी यानी समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु, उनके मंगल के लिए अच्छी कामनाएं करता है कि सभी प्राणी सुखी हों। हमारा शरीर और मन पहले से ज्यादा शांत है, स्थिर है, सकारात्मक है, ध्यान करने के लिए तैयार है। हम अपने मन में संकल्प ले सकते हैं कि आधा घंटा के लिए आज हम कायानुस्मृति का अभ्यास करेंगे और अपने शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे और अपने मन को भी स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। आज का ध्यान कायानुसति, काया की छोटी छोटी स्मृति। अपने मन चक्षुओं को अपने शरीर पर रखिए, सिर से लेकर के पैर तक दूर से देखिए पूरे शरीर को। जब हम इस शरीर को ऊपरी तौर से देखते हैं
तो हमें लगता है ये हमारा शरीर बहुत सुंदर है और इस सुंदर शरीर में एक सुंदर मन भी है। हमारे शरीर में जगह जगह केश हैं, और रोम है, त्वचा है जो पृथ्वी धातु को दर्शाते हैं। देखिए, केश, लोम और त्वचा। पूरा शरीर एक सुंदर चमड़ी से ढका हुआ है, जो बहुत सुंदर आकार दे रहा। हमारे शरीर में एक सुंदर चेहरा भी है। सुंदर ललाट है। दोनों तरफ भ्रुकुटी है। आंखें हैं। आंखों के अंदर ध्यान से देखने पर काला और सफेद भाग है, पुतली है, रेटिना है, और बाहर देखने पर पलक है, आईलिड है। इन आंखों से हम इन सुंदर जगत को देखने का काम करते हैं। शरीर को बचाते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। दोनों आंखों के बीच में नासिका है, नथुने हैं, जहां प्राणवायु का संचार हो रहा है। जन्म से लेके अब तक श्वास आ रही है, जा रही। वर्तमान में किस नथुने से सांस आ रही है, जा रही है, लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, या लगता ही नहीं कि सांस आ रही है, जा रही। अनुभव लीजिए। नासिका के नीचे ऊपरी होठ पर मूंछों वाला भाग
जहां या तो मूछे या रोए हैं, उसे देखिए। दोनों होठ ऊपर नीचे मिलन कर रहे हैं। अंदर तरल, मांसल, कोमल जीव है। मजबूत 4 प्रकार के दांत हैं। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। और अंदर देखते हैं, तलवा है, तालू है, सिलायबा है, कंठ का अंदरूनी हिस्सा है, जहां से हमारा वाणी का आहार, विहार, संचार होता है। बाहर आ हम अपनी ठोड़ी और आसपास का भाग देखते हैं। कनपटी, कान, कान का ऊपर का हिस्सा और पीछे के हिस्से को देखते हैं। हमारे कान जो मुलायम उपास्थि के बने हैं, दोनों कानों से हम सुनने का व्यवहार करते हैं। इन्हीं कानों से हम अच्छा भी सुनते हैं और बुरा भी सुनते हैं। अच्छा सुनते हैं, हमारे मन का विकास होता है। कानों के नीचे हम अपने गले को देखते हैं, जहां कंठ है, जहां वोकल ग्लैंड है। पीछे हम देखते हैं, गर्दन है, जो कि हमारे दिमाग से बहुत सारी धाराओं को, बहुत सारे तंत्रों को पूरे शरीर में जाने देता है। हम अपनी कॉलर बोन को देखते हैं, जिसका सीधा संबंध गर्दन, पसलियां और कंधों से है। हम अपने कंधों को हाथ, बाजू, कोहनियां, कलाइयां, हाथ,
उंगली और अंगूठों नाखून तक देखते हैं और हम महसूस करते हैं वर्तमान में हमारे हाथ कितने संयत हैं, कितने शांत हैं, कितने दांत हैं। जिस तरह से पर्वत अडिग है, उस तरीके से हमारे हाथ अडिग हैं, स्थिर हैं। हम अपनी छाती, दाएं बाएं और पेट को देखते हैं। सांस लेने पर और छोड़ने पर, जब सांस लेते हैं तो छाती और पेट फूलता है, जब छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ता है। हम अपनी पूरी पीठ को देखते हैं जो सीधी है। जिस तरह से पृथ्वी में कोई लाठी या डंडा गाड़ दिया हो, हम अपनी कमर को देखते हैं, उसके साथ साथ जंघा, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पैरों तक देखते हैं। पैरों की एड़ियां, पंजे, टखने, तलवे, पैरों की उंगलियां, नाखून, अंगूठों को देखते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको उलट पुलट करके देखने का प्रयास करते हैं। हमारा जो शरीर सुंदर त्वचा से ढका है, इसको जब हम हटा करके देखते हैं मन चक्षुओं से, तो पता चलता सफेद सफेद, कहीं लाल हड्डियां या मांस है। पूरे शरीर में हड्डियां हैं। इन हड्डियों ने हमारे अंदर के अंगों को ढक रखा है, सुरक्षा प्रदान की है। हमारी खोपड़ी की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, कंधे की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, छाती की हड्डियां, पीठ की हड्डियां, कमर की हड्डियां, साथ ही साथ बहुत सारे जोड़ हैं इनमें। सिर में भी जोड़, यानी खोपड़ी में जोड़, जबड़ों के जोड़, कंधे के जोड़, हाथों के, छाती के, कमर के जोड़, घुटने से कमर तक की हड्डियां, घुटनों की हड्डियां और जोड़, पिंडलियों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां, उनके जोड़। कितनी सारी हड्डियां हाथ और पैरों में, उनको हम देखते हैं। इन हड्डियों के अंदर हम देखते हैं, हड्डियों के अंदर गूदा, मज्जा और साथ में चिपटा हुआ जगह जगह मांस और मांसपेशियों को हम देखते हैं पूरे शरीर में।
जब और हम गहराई से जाते हैं, देखते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर हमारा दिमाग है, कितनी सारी कोशिकाएं हैं, शरीर के सारे तंत्रों को ये हमारा दिमाग कंट्रोल में रखता है। ये हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष है, जो कि लाखों कोशिकाओं से बना हुआ है। पूरा मांसल है, तरल है, कोमल है, टेंडर है। गर्दन के अंदर सारे तंत्र जो पूरे शरीर तक जा रहे हैं। गर्दन के नीचे हम देखते हैं, छाती के अंदर पसलियों में हमारे लंग्स विद्यमान हैं, जो हमारे जीवन तंत्र को बनाए हुए हैं। बाईं तरफ देखते हैं, हृदय है, उसकी गति को हम देखते हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। एक क्षण को भी नहीं रुकता है और हम आराम चाहते हैं। और नीचे देखते हैं, श्वसन नली, खाद्य नली, आमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, तिल्ली, किडनी, यूरिनल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस तक देखते हैं। हमारे कमर के भाग में बहुत सारे तंत्र मौजूद हैं, जोड़ मौजूद हैं, प्रजनन तंत्र है, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाता है। हमारे शरीर में प्रजनन तंत्र के अलावा तंत्र का तंत्र भी है, जो पूरे शरीर में और शरीर से दिमाग तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। छोटी से छोटी सूचनाओं पर नियंत्रण करता है, उनका डाटा रखता है। हमारे शरीर में खाद्य तंत्र है, पाचन तंत्र है, निष्कासन तंत्र है, जो खाना खाने सॉरी खाना खाने से लेकर पानी पीने से लेकर के निष्कासन तक तंत्र ये पूरा काम करता है। हमारे शरीर में श्वसन तंत्र है, सांस का आना जाना जारी है। हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र है, जो खून का बनने से लेकर साफ करना और पुनः उसका पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। सांस द्वारा उसकी मदद से पूरे शरीर में
हर कोशिका तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसी बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में मौजूद हैं। हम और अच्छे अभ्यास द्वारा उसका विकास कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा हम उनको देख सकते हैं। आज हम पुनः पृथ्वी धातु से ये बना हुआ शरीर जितना भी ठोस है उसको देखने का प्रयास करेंगे। विशेषकर हम हड्डियां, उनके जोड़, मांस, नलिकाएं, इनको देखने का प्रयास करते हैं। अपने पूरे शरीर में फैले हुए कंकाल तंत्र को और उसको सहारा देने वाले जोड़, मांसपेशियां और मांस को हम देखते हैं। इस त्वचा विहीन अपने कंकाल तंत्र को देखिए। सिर का कंकाल, खोपड़ी, अपनी कल्पना शक्ति से ये त्वचा विहीन अपनी खोपड़ी को देखिए। इस त्वचा विहीन धड़ को गर्दन से लेकर के कमर तक देखिए। इस त्वचा विहीन कल्पना शक्ति से कमर से नीचे पैर पंजों तक पूरे हड्डियों के तंत्र को देखिए, कंकाल तंत्र को देखिए। छोटी छोटी हड्डियां, जोड़, बड़ी हड्डियां और मांसपेशियां। पैरों के नाखूनों तक देखिए। एक बार फिर सिर से लेकर यानी कि खोपड़ी से लेकर पैरों तक देखिए अपने इस कंकाल तंत्र को। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तमाम जोड़ों को देखिए। पूरा कंकाल तंत्र कितना स्थिर है। बिल्कुल अडिग, कोई भी जोड़ हिलडुल नहीं रहा है। अब अपने मन चक्षु से, कल्पना शक्ति से इसको सुंदर सुंदर चमड़ी से ढकिए।
ताकि हमारा शरीर और सुंदर लगे। हमारे इस काया पर, चमड़ी के ऊपर जगह जगह केश हैं, रोम है, लोम है, और इनको लगाने से हमारा पूरा शरीर, अंग अंग कितना शांत है, कितना शांत। हमारा मन कितना शांत, कितना शांत। अनुभव लीजिए। धीरे धीरे इस काया की अनुस्मृति से हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, पूर्व स्थिति में आते हैं, और आज का कायानुसति जो ध्यान का अभ्यास है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं।